हेलो भैया। तो आज के वीडियो में हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, जबकि आपको रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट के बारे में हम बता रहे थे। तो उस चैप्टर पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन 6x³ - 11x² - 3x + 2 = 0 हुज रूट्स आर इन HP। इसका रूट्स जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ये मुझे हिंट दिया गया है कि एक आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया है जिसका डिग्री 3 है। मतलब डिग्री 3 का मतलब क्या, इसमें 3 रूट्स निकलेगा, और जब 3 रूट्स निकलेगा तो क्या क्या होगा, और तीनों रूट्स एक इस प्रकार से है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस में है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया गया है। तो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन का रूट्स क्या क्या है सो नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो मान लिया है कि अल्फा बीटा एंड गामा ये तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, जो कि इस इक्वेशन का रूट्स है। ठीक है, देन हम जानते हैं जब यहाँ पे इसका रूट्स अल्फा बीटा और गामा मान लिए हैं इस गिवन इक्वेशन का रूट्स, तो इस ये तीनों बात कॉमन हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन। इसको मान लेंगे क्या, देखिए ए मानते हैं हम लोग, ये कोफिशिएंट ऑफ ए, ये एक्स की कोफिशिएंट क्या कहलाता है ए, ये आपका बी कहलाएगा, ये आपका सी कहलाएगा। ठीक है, ये आपका डी कहलाएगा, या फिर हमको इसको A0 भी बोलते हैं, A1 A2 A3 भी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से भी तुम देखिए यहाँ पे। तो हम जानते हैं सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ माइनस इंटू बी का वैल्यू है -11 अपॉन ए का वैल्यू 6, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/6 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में यहाँ पे है कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि टू रूट्स को प्रोडक्ट का जो सम निकालेंगे वो क्या होता है सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए होता है। तो सी अपॉन ए, सी का वैल्यू यहाँ पे -3, सो -3/6 कट के 1/2 बच जाएगा आपको माइनस में, सो -1/2। ये जब कटेगा 3/2 तो कितना होगा -1/2 बचेगा। ठीक है, ये बच -1/2, ये 11/6। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम अल्फा बीटा इंटू गामा, जब हम थ्री रूट्स को प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे यहाँ पे, जब 3 रूट्स, क्योंकि 3 रूट्स वाले ऑलरेडी पहले यहाँ से है अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स है, और 3 रूट्स का जब पेयर बनाएंगे तो एक ही पेयर बनेगा, एक पेयर भी नहीं बनेगा, सिर्फ सिंगल बनेगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है -d/a। सो माइनस इंटू डी का जो वैल्यू है आपको यहाँ पे +2 है अपॉन ए का वैल्यू 6 है, कटेगा तो 1/6 बचेगा, वो भी माइनस में। ठीक है, -1 देखिए, हाँ सॉरी कटेगा यहाँ पे 2 3 या 6 या 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 3 या 6 बचेगा, यहाँ माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये -1/3 हो गया। ठीक है, आपको 3 तो मिल चुका है, इसी तीनों को मान लिए। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब नेक्स्ट देखेंगे गिवन दैट हमको दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, हुज रूट्स आर इन HP। मेरा रूट इसमें कहा गया, इस इक्वेशन का रूट्स जो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। तो हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लिखेंगे गिवन दैट अल्फा बीटा आर इन HP, देयरफॉर यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ये अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, देयरफॉर द HM, यहाँ पे HM का मतलब क्या होता है हार्मोनिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन। HM का मतलब हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो देखिए हार्मोनिक मीन यहाँ पे क्या है, द हार्मोनिक मीन ऑफ द बिटवीन अल्फा एंड गामा। कहा गया बीटा जो होगा, बीटा ये बीटा इसके बीच ला, यानी कि अल्फा बीटा गामा, इसमें हार्मोनिक मीन कौन हो जाएगा बीटा। मीन मतलब बीच में जो होगा, मीन मीडियन मोड 10th में पढ़े थे, उसी में से मीन वर्ड आया है। तो यहाँ पे देखिए मीन मतलब क्या, जो बीच में है, तो इसका जो अल्फा बीटा गामा का मीन कौन होगा, बीटा इज द हार्मोनिक मीन। बीटा क्या होगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा बिटवीन अल्फा एंड गामा। अल्फा एंड गामा के बीच में क्या है, बीटा है, जो कि हार्मोनिक मीन कहलाएगा। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम यहाँ पे है, सो बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि अल्फा, देखिए यानी कि बीटा इज इक्वल फॉर्मूला है, यानी कि हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला है कि जो यहाँ पे जिसका निकालेंगे उसको छोड़ के दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और नीचे में दोनों को जोड़ देना है, मतलब 2 अल्फा इंटू गामा अपॉन अल्फा प्लस गामा। वही लिखे बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू गामा अपॉन अल्फा प्लस बी, सॉरी यहाँ बीटा नहीं होगा, यहाँ गामा होगा, अल्फा प्लस गामा। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, जब इसके बट्टा में नहीं कुछ, बीटा के बट्टा में नहीं कुछ, तो 1 होगा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, इस 2 अल्फा गामा को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बीटा यहाँ पे
बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा प्लस गामा, ठीक है। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए वही होगा। अब अल्फा प्लस गामा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा इंटू अल्फा प्लस गामा, ठीक है। जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे तो बीटा अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल टू 2 अल्फा गामा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सिस्टम से लिख देंगे अल्फा बीटा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई में उल्टा पुल्टा सब सेम होता है। सो इस बीटा अल्फा को अल्फा बीटा लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस ये बीटा गामा, अब प्लस इसमें क्या करेंगे दोनों तरफ अल्फा गामा को जोड़ देंगे। जब किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो डज नॉट चेंज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ऐड किया इसको ही इधर ले जाएंगे तो ये प्लस उल्टा माइनस होके बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे दोनों तरफ अल्फा प्लस गामा, हाँ अल्फा प्लस गामा को अल्फा इंटू गामा को ऐड किए। लेकिन ऐसा क्यों किए कभी सोचेंगे? ऐसा इसलिए हम किए हैं कि देखिए पहले से यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा तो है मेरे पास, लेकिन अगर ये आ जाएगा तो इक्वेशन सेकेंड को हम अप्लाई कर पाएंगे अच्छे से। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा है ना, इसीलिए हम क्या किए कि यहाँ पे अल्फा अगर दोनों तरफ जोड़ेंगे तो इसको तो फायदा हो जाएगा, इसको भी घटा कोई नहीं लगेगा, कुछ घटा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अल्फा गामा दोनों तरफ जोड़ेंगे, ऐसा काम करेंगे ताकि क्वेश्चन पर भी असर कोई इफेक्ट ना पड़े और मेरा काम भी अच्छे से हो जाए। कहने का मतलब यहाँ भी है कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इसको इस फॉर्मूला सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए क्या कि इसको दोनों की तरफ ऐड कर दिए तो क्या बन गया अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा गामा एंड 1 इसके पीछे नहीं तो 1 अल्फा गामा है, 2 1 कितना हो जाएगा 3 अल्फा गामा हो गया, ठीक है। तो अब जानते हैं इसका फॉर्मूला अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा किसके बराबर है -1/2 के बराबर है। तो हम इसके बदले -1/2 लिख सकते हैं, -1/2 लिख सकते हैं। यहाँ तो वही लिखें यूजिंग इक्वेशन 2, इस 2 का इसका उपयोग करते हुए हम -1/2 लिख दिए, इसके बदले में 1/2 लिख दिए इज इक्वल टू 3 अल्फा गामा, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 इंटू ये 3 किस में है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में आ गया 1/3 इक्वल टू अल्फा गामा बच गया। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/6 इक्वल टू अल्फा इंटू गामा। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हैंस यूजिंग इक्वेशन थर्ड में हम लोग देखे थे कि अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू था यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों का हम यहाँ पे प्रोडक्ट करके निकाले थे -d/a, तो हमको आया था आपको 1/3 इस -1/3, उसी का यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे बना देते हैं। यहाँ पे यूजिंग थर्ड इक्वेशन थर्ड का उपयोग किए हैं, उसमें क्या किया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -1/3 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है तो हमको आया था किसका वैल्यू इक्वेशन 4 है, हम देखे थे यहाँ पे इससे पहले कि अल्फा इंटू गामा का वैल्यू हमको आया हुआ था, क्या आया था -1/6, यहाँ देखिए अल्फा इंटू गामा का वैल्यू -1/6 आया हुआ था, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस इक्वेशन में अल्फा इंटू गामा की जगह पे हम इसका वैल्यू पुट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बीटा तो हट जाएगा, बीटा का वैल्यू है नहीं, तो बीटा को हम साइड किए तो बचेगा अल्फा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू गामा का वैल्यू -1/6 इक्वल टू -1/3। अब उसके बाद हम देखेंगे तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में ये नंबर जो है आपका मल्टीप्लाई में है, जब इसको इक्वल टू इस लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। सो बीटा इक्वल टू यहाँ -1/3 पहले से अवेलेबल है इंटू ये हो जाएगा आपका -6/1, सो कटेगा तो आपको 2 बचेगा, बीटा का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। मतलब हम अल्फा बीटा एंड गामा 3 रूट्स माने थे और तीनों का अलग अलग वैल्यू हमको निकालना है जो कि एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। तो हम बीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, बीटा का वैल्यू मुझे निकल गया, बीटा का वैल्यू 2 आ चुका है, ठीक है, इसका वैल्यू 2। अब निकालना है अल्फा का एंड गामा का, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे पुटिंग बीटा इक्वल टू 2, बीटा का वैल्यू जो 2 आया हुआ है इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट जो है मेरी थी, इसमें इक्वेशन फर्स्ट हम लेट किए थे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 11/6, उसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा का वैल्यू इसमें आया है तो हम क्या लिखें यहाँ पे अल्फा थोड़ा सा इसमें, हाँ तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 प्लस गामा, ठीक है। तो ये आपका है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
सो अल्फा और प्लस गामा तो यहाँ बच गया, 2 जो है कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की तरफ ले आएंगे इसको। जब इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस को उल्टा माइनस में आ जाएगा। सो 11/6 माइनस 2/1। सो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 11, और देखिए दोनों का हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 माइनस कितना हो जाएगा, ये 12/6, तो -1/6 आ जाएगा। सो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू क्या, कितना हो जाएगा, -1/6। ठीक है, यानी अल्फा प्लस गामा निकालिए। तो हम जानते हैं अगर अल्फा प्लस गामा निकल गया, अगर हमको अल्फा में किसी प्रकार से अल्फा माइनस बीटा अगर मिल जाए, सॉरी अल्फा माइनस गामा अगर मिल जाए, तो हम आसानी से प्लस माइनस करके हम अल्फा बीटा का वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, नाउ सॉल्व 4 and 5। इक्वेशन 4 यहाँ पे देखिए क्या, ये है इक्वेशन 4 एंड ये है इक्वेशन 5। इस दोनों के हेल्प से हम जानते हैं अगर अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। वी नो दैट दिस फार्मूला, हम जानते हैं फार्मूला को, अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4ab। दिस इज द फार्मूला, ये हम कल बताए हुए थे। देखिए हम आपको देखेंगे कि फार्मूला कल इसके बारे में कल बताए थे कि जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना हो, तो अगर हमें a प्लस बी दिया है, a इंटू बी दिया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab करके निकाल सकते थे। ठीक है, अगर a माइनस बी का वैल्यू निकालना हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4। इसको अगर हम प्रूव भी किए थे, आप खुद भी कर सकते देख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर -4ab। ठीक है, तो इसी का हम यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, इसी का यूज किए हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा इंटू गामा। सो अल्फा प्लस गामा का वैल्यू हमको दिया हुआ है इक्वेशन 5 में, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू -1/6। सो यहाँ पे -1/6, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, -4 इंटू अल्फा इंटू गामा, एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड गामा इज आल्सो सेम -1/6। सो दिस इज यहाँ पे क्या दिया है, -1/6। सो ये कैलकुलेशन हो करके 1/36 और प्लस ये बच जाएगा आपका 2/3 बच जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर, ये इसी का वैल्यू चल रहा है यहाँ पे, अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर, यहाँ भी अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया, तो अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर हो गया। इक्वल टू दोनों का जब हम ऐड करेंगे तो 1 + 24 हो जाएगा। सो यहाँ वैल्यू 25/36 होगा। अब यहाँ पे स्क्वायर को जब हटाएंगे तो यहाँ पे रूट से रहेगा, तो 25 का स्क्वायर हो गया 5/6। तो प्लस माइनस में कोई भी नंबर रूट से निकला तो प्लस माइनस में आता है। सो प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ गया, 5/6 आ गया। अब अल्फा माइनस गामा का वैल्यू क्या हो गया, +/5/6। दिस इज द इक्वेशन 6। अब सॉल्व करते हैं 5 और 6 का। 5 क्या है, ये है, और 6 ये है। जब दोनों को हम ऐड करेंगे, 5 + 6 को जब हम ऐड करते हैं तो हमको आता है, देखिए अल्फा प्लस गामा और अल्फा माइनस गामा इक्वल टू -1/6 + 5/6 है। तो 2 अल्फा इक्वल टू, दोनों का हम ऐड करेंगे तो -1 + 5/6 हो जाएगा। सो बचेगा 2 अल्फा इक्वल टू 4/6। अब अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4/6 हो गया, और ये 2 इधर लाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ डिवाइड में हो गया, और कटेगा तो यहाँ पे 2/6, 2/6 भी कटेगा, तो 1/3 इज द रूट्स। देखिए हम देखे थे यहाँ पे बीटा का वैल्यू 2 निकाल लिए थे, एंड अल्फा का वैल्यू भी मुझे आ चुका है कितना, अल्फा का जो वैल्यू है 1/3। ठीक है, अब बच गया इस गामा का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो गामा का वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो गामा का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पे, और इसको निकालते हैं। देखिए गामा का वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे हम। हाँ देखिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 5 से इसको हम ऐड किए हैं। अगर यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 - 6 कर दे तो क्या होगा। इक्वेशन 5 था आपका अल्फा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस गामा इक्वल टू, यहाँ पे अल्फा प्लस गामा का वैल्यू था -1/6, और यहाँ पे माइनस अल्फा माइनस गामा का वैल्यू था 5/6। तुम देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा और अल्फा क्या हो जाए, कैंसिल होगा। क्यों, क्योंकि ये अल्फा के पीछे पॉजिटिव है, अल्फा ये नेगेटिव है, तो कट जाएगा। ये प्लस अल्फा प्लस गामा और माइनस माइनस इज ऑल्सो प्लस। सो 2 गामा इक्वल टू, ये हो जाएगा -6, इसका एलसीएम कितना 6 हो जाएगा। सो -1 - 5। ठीक है, सो 2 गामा इक्वल टू -6/6 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, गामा इक्वल टू
1/1 सिर्फ 1 बचेगा। गामा इज 2 गामा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे गामा का वैल्यू निकालेंगे तो गामा इज इक्वल टू -1, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे किस में आएगा, डिवाइड में। सो द वैल्यू ऑफ गामा इज इक्वल टू -1/2। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि -1/2 इज द वैल्यू ऑफ गामा। सो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक अल्फा बीटा गामा हम इसका रूट्स माने थे। अल्फा का वैल्यू 1/3, बीटा का वैल्यू 2 एंड गामा का वैल्यू 1/2 -1/2 आ चुका है। थैंक यू फॉर सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे आपके साथ।